ओम श्री साईनाथाय नमः। मेरे प्यारे साईं परिवार, आप सभी को प्रेम पूर्वक ओम साईं राम। बाबा साईनाथ की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। प्रभु करे कि आज का दिन आपके जीवन में नई आशा, नया विश्वास और नई खुशियों का संदेश लेकर आए। आइए बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए एक सुंदर साईं लीला सुनते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बाबा हमारी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं या नहीं। कई बार वर्षों तक इंतजार करने के बाद भी जब मनोकामना पूरी नहीं होती तो मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन साईं बाबा कहते हैं, मैं कभी देर नहीं करता, मैं केवल सही समय का इंतजार करता हूँ। आज की लीला इसी सत्य को समझाती है। एक छोटे से शहर में मोहन नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन जितना कमाता उतना ही खर्च हो जाता। कई बार उसे लगता कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। हर गुरुवार वह साईं बाबा के मंदिर जाता, दीपक जलाता और केवल एक ही प्रार्थना करता, बाबा मुझे इतना सामर्थ्य दे दीजिए कि मैं अपनी माँ को कभी दुखी ना देखूं। महीने बीत गए, लेकिन जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। एक दिन वह बहुत उदास होकर मंदिर के बाहर बैठा था। तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आए और बोले, बेटा मंदिर में केवल मांगने मत आया करो, कभी धन्यवाद देने भी आया करो। मोहन ने कहा, बाबा मेरे पास धन्यवाद देने जैसा है ही क्या। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, सुबह उठते हो यह भी कृपा है, माँ तुम्हारे साथ है यह भी कृपा है, मेहनत करने की ताकत है यह भी कृपा है। जब इंसान छोटी छोटी कृपाओं को पहचान लेता है तब बड़ी कृपा का द्वार भी खुल जाता है। इतना कहकर वे चले गए। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह साधु कहीं दिखाई नहीं दिया। उस दिन से मोहन ने अपनी आदत बदल दी। अब वह मंदिर जाकर शिकायत नहीं करता था। वह पहले बाबा का धन्यवाद करता, फिर अपनी प्रार्थना करता। कुछ ही दिनों बाद उसके पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यापारी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अपनी दुकान संभालने के लिए किसी ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। पूरे मोहल्ले में सबकी जुबान पर केवल एक ही नाम था, मोहन। व्यापारी ने उसे दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी। मोहन ने पूरी ईमानदारी से काम किया। कुछ महीनों में व्यापार पहले से अच्छा चलने लगा। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा आज से यह दुकान केवल मेरी नहीं तुम्हारी भी है, तुम मेरे साझेदार हो। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उस रात उसने बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और कहा, बाबा अब समझ आया कि आप मेरी प्रार्थना सुन रहे थे। आप मुझे केवल धन नहीं, सही अवसर देने की तैयारी कर रहे थे। यही साईं की लीला है भक्तों। जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, उसी समय बाबा हमारे लिए ऐसी राह बना रहे होते हैं जिसे हम देख नहीं पाते। कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि भगवान हमें उस आशीर्वाद को संभालने योग्य बना रहे होते हैं। यदि आपको अभी भी सफलता नहीं मिली तो इसका अर्थ यह नहीं कि बाबा ने आपको भुला दिया। यदि आपकी प्रार्थना पूरी नहीं हुई तो इसका अर्थ यह नहीं कि बाबा सुन नहीं रहे। हो सकता है बाबा आपके लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहे हो। याद रखिए, बाबा कभी किसी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। वे कभी अवसर देते हैं, कभी सही व्यक्ति से मिलवाते हैं, कभी संकट से बचाते हैं और कभी धैर्य देकर जीवन की सबसे बड़ी जीत दिलाते हैं। आज से शिकायत कम और धन्यवाद अधिक कीजिए। हर सुबह उठकर 3 बार कहिए, धन्यवाद बाबा, जो दिया है उसके लिए भी और जो देने वाले हैं उसके लिए भी। विश्वास मानिए, आपके भीतर की ऊर्जा बदलने लगेगी। जहाँ धन्यवाद होता है वहाँ कृपा अपने आप आने लगती है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ डर टिक नहीं पाता। जहाँ साईं का नाम होता है वहाँ निराशा अधिक समय तक नहीं रहती। अंत में अपने सद्गुरु से प्रार्थना करें, हे दयालु साईनाथ, हमें शिकायतों से दूर और
कृतज्ञता के मार्ग पर चलना सिखाइए। हमारे मन में श्रद्धा, सबूरी और अटूट विश्वास बनाए रखिए। जब हमारा मन कमज़ोर पड़े तब हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। हमारे घर में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हमारे हर कर्म से आपकी महिमा प्रकट हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज, पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। यदि आपको विश्वास है कि बाबा सही समय पर आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं तो कमेंट में प्रेम से लिखिए, धन्यवाद साईं बाबा। जय जय साईं राम। साईं बाबा की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।